हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीबी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज़ देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ एस इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी एस, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसमें का, इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया था। अगर ऐसा दिया कम दिया है तो सिंपल क्या करेंगे, 50/100। यहाँ क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस 50 × 100। ये 50 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 100% क्या है, अधिक है। क्या है, 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है। ठीक है, पहले क्या कर दिया जाता है, 25% घटा दिया जाता है, फिर 20% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, तो किताब की कीमत कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। ठीक है, देखिए इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, क्या होगा। ठीक है, किताब के मूल्य में कितना चेंज होगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखिए अगर एक्स पैसा कुछ दिया हो, पहले घटाया जा रहा फिर बढ़ाया जा रहा, अलग अलग रेट हो, रेट क्या है इसका 20% या 25%, और सेम रेट रहता तो क्या करते हम लोग, एक्स स्क्वायर वाला लगा देते। लेकिन इसमें क्या अलग अलग रेट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x+y+xy/100, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग x+y+xy/100, और इसमें देखो आप लोग क्या करोगे, x कितना दिया 25%, 25 क्या कर दिया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो माइनस का 25 होगा। जो घटेगा वो अपने सिंबल के साथ क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब बताओ y क्या है, 20% बढ़ा दिया जाता है तो 20% आपका प्लस में आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, माइनस में है। 25×20/100, 25×2 500, 100×500, यहाँ कितना बचा आपका, माइनस का 25 + 20 माइनस का 5, माइनस का 25 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30, और माइनस का 30 में से प्लस का 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10%। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस आपका डिक्रीज शो कर रहा है कि वो जो परिवर्तन आएगा वो 10% घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वाला चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, तो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 34% लड़के जो है उसमें क्या करते हैं, 34% लड़के मैथमेटिक्स में यानी गणित में फेल हो जाते हैं। ओके, एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश, और 42% क्या होते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इफ़ 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, यदि 20% लड़के दोनों में क्या होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट वाज। ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% लड़के यानी स्टूडेंट समझ जाइए अंग्रेजी में असफल होते हैं। ओके, और यदि 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं दोनों विषयों में असफल हुए तो वो कितने प्रतिशत दोनों संख्या में विषयों में सफल होते हैं। पूछा पास कितने होते हैं। ठीक है, इतने इतने लड़के तो फेल हो जाते हैं। ओके, तो बताओ पास कितने होंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बस वैसे आपको एग्जाम में करना रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका हम वेन डायग्राम, आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे तो वेन डायग्राम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो इसके मेथड से हम लोग करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 20% क्या कॉमन है,
20% कॉमन होते हैं, 20% आपका दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। 20% दोनों फेल हो रहा है। और मान लीजिए 34% में से 20% इसमें निकल गया, कितना बचेगा? 14%। ये आपका मैथ का है, ये आपका इंग्लिश का है। ठीक है, अब 42% में से 20% निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 22%। यानी 22% लड़के सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं, और 14% स्टूडेंट सिर्फ आपका मैथ में फेल होते हैं, और 34% टोटल कितना? 34%। यानी जो 20% लड़के वो किस में होते हैं? मैथ में भी फेल होते हैं, और आपका इसमें भी फेल होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। ठीक है, 20% लड़के आपका इसमें दोनों में, इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल होते हैं, और 14% आपका सिर्फ मैथ में फेल होते हैं, 22% आपका सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं। तो टोटल मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं? 100% माइनस इन तीनों को जोड़ दो, 14 + 20 प्लस का 22, कितना हो गया? 22 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 36, और 36 + 20 56, यानी 100% माइनस 56%, कितना हो गया? टोटल 44% लड़के आपके क्या हो गए? पास हो गए। तो 56% फेल हुए, तो कितने परसेंट पास हुए? 44% पास हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने का बस ये एक तरीका है, आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज वगैरह निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हो तो। और पेपर में करने का ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप इसी मेथड से लगाएं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। यदि एक स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ओके, परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। कितने परसेंट? 35%। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं, कितना मिलता है उसको? 200 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से? 10, यानी वो 10 नंबर और पा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। यानी 35% बराबर कितना हो गया? 210। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो अधिकतम अंक क्या, जो उसका पूर्णांक है वो कितना होगा? अब ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन में परीक्षा में सफल होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 35%। ठीक है, और उसे मिलते कितने हैं? 200 नंबर। फेल कितने नंबर से होता है? 10 नंबर से, और 10 नंबर से फेल होता है तो 200 + 10 कितना नंबर, कितना चाहिए उसको? 210 नंबर चाहिए। और 210 कितने परसेंटेज के बराबर है? 35% के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 210/35। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 210 × 100/35। अब यहाँ से निकाल लो, 210 × 100/35, 7 × 5 = 35, 7 × 21 30, यह आपका हो जाएगा 20 यहीं 600, यानी 600 नंबर आपको उसको पाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखो क्या दिया है। राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी। अपने सैलरी का 40% किस पे स्पेंड करता है? भोजन पे। और 20% किस पे स्पेंड करता है? किराए पे। 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है, कितनी है? 1500 रुपया उसके महीने के अंत में बचत है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, अब पहले बताओ आप कितना वेतन है, उसमें से क्या करता है? 40% भोजन पे, प्लस 20% घर के किराए पे, प्लस 10% मनोरंजन पे, प्लस 10% आपका यातायात पे। कितना खर्चा हो गया? 40 20 60 10 70 10 80%। यानी और मान लेते तो उसकी सैलरी 100% है, उसमें से 80% क्या कर दे रहा है? वो खर्च कर दे रहा है। बच कितना रहा आपका? 100 में से 80 घटा दो, कितना बचा आपका? 20%। कितना बचा आपका? 20% मात्र आपका वो उसका बचा। तो जो 20% बच रहा है वो कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। तो जो 20% बच रहा है वो कितने 100 के बराबर है? 1500 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1500/20। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 75। 1% बराबर आपका आ गया 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 75 × 100, यानी कितना हो जाएगा? 7500 रुपया उसका क्या हो जाएगा? मासिक वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ऐसा फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे। परसेंटेज से जब स्टार्टिंग लेक्चर लिया था, पहला क्लास जब आप लोग, अगर आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा तो आप लोग जरूर जाकर पहला क्लास देखिए, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है।
द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घट रही है। आपको याद होगा कि अगर मैंने जब पेपर कराया था, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया था आपको, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, जब मैंने 10 या 15 क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस ईयर के, वहाँ पे यहाँ पे इससे 2 क्वेश्चन बने थे। एक जगह मशीन का मूल्य घट रहा था, एक जगह मशीन का मूल्य बढ़ रहा था। ठीक है, तो इससे मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको वहाँ पे, जो एग्जाम में आए हुए थे। इसीलिए मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है, इफ़ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो वाज 10,000, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज। ठीक है, कह रहा है यदि 2 वर्ष पहले गांव की संख्या कितनी हो, 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देख क्या दिया है, 2 वर्ष पहले जो गाँव की जनसंख्या है वो 10,000 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे दिया गया है 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, और कितने परसेंट से घट रही है, 20% से प्रति वर्ष घट रही है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो कि जब उसका मैंने आपको जब स्टार्टिंग क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला कि क्या कब यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं तो आप लोग पहला क्लास जाके ज़रूर देखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नेवी, जो आपका नेवी में है या एयरफोर्स ग्रुप वाई में हो, या आपका जीडी तो वही होता है, सेक्शन फर्स्ट होता है, या डीबी हो, इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए 1-r/100 P/1 - r/100 इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है दो, जो n वर्ष पहले जो संख्या होती है वो, n वर्ष पहले संख्या कितनी दे दी है, 10,000 दे दी है। आपको P निकालना है, यानी वर्तमान जनसंख्या निकालना है। 1r दे दिया है, n दे दिया है, तो इसमें मैं रखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए n वर्ष पहले संख्या कितनी दिया है, 10,000, तो 10,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, 10,000 लिख दिया। P निकालना है, 1 - r कितना दिया, 20/100 ये हो जाएगा 80/100, यानी P 80/100, यानी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान लो ये 0 कैंसिल, ये बचेगा 10, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 4/5, यानी P/4/5 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आया, 10,000 बराबर P/4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 10,000 P × 5 × 5/4/4। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5-25 से डिवाइड कर दो, यानी 10,000 × 4/4/25 बराबर क्या है, P। अब देखो या 5 × 5 कर दो, इसको काटने में आसानी होगी, 5 दूना 10, ठीक है, 2,000, ये हो गया 400, 5 चौको 20, 400। ठीक है, 4 चौको 16 चौको 64, P बराबर कितना हो गया, P बराबर आपका हो गया 6400। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बस फार्मूला याद होना चाहिए कि n वर्ष पहले, और देखिए घट रहा है। ठीक है, अगर घट रहा है तो n वर्ष पहले पूछेगा तो आपका फार्मूला P1 - r/100 और बढ़ेगा तो उसका मैंने ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है, P1 + r/100 जब वो 20% से बढ़ेगा। तब मैंने दोनों कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, तो आप लोग जाके बस पहला क्लास इसका देख लीजिएगा, वहाँ से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे कब फार्मूला यूज करेंगे। तो इसलिए जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया, सेम क्वेश्चन है। यहाँ बस क्या है, अभी मैंने फार्मूला ऊपर बताया आपको, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years विल बी। तो कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद बाबू बताओ शहर की जनसंख्या क्या होगी। आपको बस यही बताना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, और नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या फार्मूला इसका होता है, P1 + r/100 और बढ़ रहा है तो, यदि बढ़ रहा है तो प्रति वर्ष बढ़ रही है तो तब ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी आप पहला क्लास आपको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो P आपका दे दिया है, N दे दिया है और R दे दिया है।
रख दो फार्मूले में। n वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पूछा, 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है, ठीक है। तब रखते हैं हम लोग 64,000 गुणे 1 + 10/100 पे पावर 3, तो हो जाएगा 64,000 गुणे 110/100 पे पावर 3। ये 0 0 कैंसिल, बचेगा 11/10। यहाँ से क्या लिख सकते हो 64,000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11/10 गुणे 10 गुणे 10। 1 0 1 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा, सिंपल सी बात है भाई, कोई जीरो है ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन तो वैसे ही भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी अगर आपको ये थोड़ा जैसा दिखे तो आप थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लिया करो कि हाँ ऑप्शन क्या दिया है। भाई मल्टीप्लाई करो तो जीरो तो आना ही नहीं है, 4 1 1 दिया है भाई, जीरो तो आएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आपका 85,184 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द इनहेंस सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट हिज प्रीवियस सैलरी वाज। 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति की जो वेतन वो कितना हो जाता है, 24,000 रुपया हो जाता है। तो उसका पिछला वेतन ज्ञात करो। जैसे मान लो उसका पिछला वेतन कुछ और था, उसका वेतन बढ़ गया 20%, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो बताओ उसका पिछला सैलरी कितना होगा। मान लेते पिछला सैलरी 100% था, तो 20% बढ़ गया, 120% हो गया। तो क्या निकालना है आपका, पिछला सैलरी निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो इसका 24,000 गुणे 100/120, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। अरे मेरे भाई 20% बढ़ रहा है तो 100% मान ले, तो उसका सैलरी था 120% हो गया। अब क्या करना है, 24,000/120 करके गुणे 100 कर दो। इसका क्या निकालना, वेतन निकाला, परसेंटेज नहीं निकालना, वेतन निकालना है। तो इसका कर दो। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, ये आपका 2,000, 2,000 गुणे 10 यानी कितना हो गया 20,000 रुपया। इसका क्या हो गया, पिछली सैलरी हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 614 बॉयज एंड 360 गर्ल्स, 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, द परसेंटेज ऑफ फेल्योर वाज। ठीक है, एक परीक्षा में कितने लड़के हैं, 640 लड़के हैं, ठीक है, और 360 क्या है, लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहती हैं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए कितने लड़के पास होते हैं, कितने लड़के फेल होते हैं, ये आपको पहले बताना है। कितने लड़के फेल होते हैं उसका परसेंटेज बताना है। तो कितने परसेंट लड़के पास होते हैं, 60%, तो फेल कितने होंगे, 40%। कितने फेल होंगे, 40%। तो 640 का 40% निकाल दो। 640 का 40% निकालने आता है कि नहीं निकालने आता है, 640 गुणे 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, 64 गुणे 4 कितना हो गया, 256। यानी 640 में से 256 लड़के आपके फेल हो गए, ठीक है। अब बताओ कितनी लड़कियां फेल हुई, 100 - 80 यानी 20%। 20% लड़कियां फेल हुई तो 360 का 20% निकाल लो। यहाँ से निकाल लोगे कितना हो जाएगा आपका, 36 दूना 72, यानी 72 लड़कियां फेल हो गई, 256 लड़के फेल हो गए। अब बताओ क्या निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए, 256 + 72 बट्टे टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, तो 640 गुणे 360, परसेंटेज निकालना ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये प्लस होगा, 640 + 360। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, 6 2 8, 7 5 12 और 2 1 3, ये हो जाएगा 0, 6 4 10, 6 3 1 10, ये आपका हो जाएगा 100। ये 2 0 2 0 कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा 32.8% आपका क्या हो जाएगा, फेल्योर स्टूडेंट हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 60% पास हो रहे हैं, 80% फेल, लड़कियाँ पास हो रही हैं, 60% लड़के पास हुए, इसमें से कितने पास हुए, फेल हुए 40%, इसमें से 20%। अब 600 का 40%, 360 का 20% निकाल दो, इसका आएगा 256, इसका आएगा प्लस 200, इसका आएगा 72, ठीक है। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को ऊपर वाले जोड़ दिया। अब इनको क्या करो, परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद इसको डिवाइड करने पर आपका जितना आएगा 32.8% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाई 5 मार्क्स।
एक स्टूडेंट्स है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो 30% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जबकि दूसरे जो कैंडिडेट है वो 40% अंक प्राप्त करता है और वह 10 नंबर अधिक पा जाता है। तो बताओ, जो जो पासिंग मार्क्स था, मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछा है कि मिनिमम की क्या पासिंग मार्क्स थी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपका यक्स है वो टोटल मार्क्स है। ठीक है, यक्स क्या है आपका, टोटल मार्क्स है। अब बताओ आप, अगर मान लीजिए अगर वो 5 नंबर से क्या होता है, असफल हो जाता है, तो बताइए इसको कैसे देखेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या करेंगे इसमें, मान लेते हैं उसका जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है, यक्स है। ठीक है, अब बताओ, यक्स है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यक्स गुणे 30/100, समझ में आया। मतलब टोटल पासिंग मार्क्स यक्स है, इसका 30% अब प्लस 5 नंबर ये पा जाएगा, तो जो जो भी इसका मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा आपका। ओके, अब बताओ, ये आपका हो गया पहले का। और दूसरे स्टूडेंट का देखो, वो कितना पाता है, 40% मैक्सिमम, 40% अंक प्राप्त करता है। वो क्या पाता है, 10 नंबर अधिक पाता है। क्या पाता है, 10 नंबर अधिक पाता है। तो इसका भी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होगा उसका निकालेंगे, यक्स इंटू 45, 40/100, अब माइनस का 10 रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो 10 नंबर अधिक पाता है। ठीक है, 10 नंबर क्या पाता है, ज़्यादा पाता है। हमको क्या निकालना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है कि कितना नंबर कम से कम, जैसे होता है ना 100 में से 33 नंबर पा जाओ पास हो जाओ, तो ऐसे ही कि मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। वो 10 नंबर अधिक पा लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, दोनों मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30x/100 + 5 बराबर 40x/100 माइनस का 10। अब बताओ, इसको इस तरफ तो 10 को इस तरफ, इसको इस तरफ, क्या हो जाएगा, 10 5 15, ये हो जाएगा 40x माइनस 30x/100, ये हो जाएगा 10x/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो गया, x/10, x/10 बराबर आपका हो गया 15। ये आपका x बराबर कितना होगा, 150। 150 क्या है आपका, मैक्सिमम मार्क्स है। क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम अंक है। हमको निकालना क्या है, मिनिमम अंक। अब हम किसी भी वैल्यू में हम लोग रख देते हैं। जैसे पहला क्या था, 30x था, मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स था ना, हम लोग निकाले थे, मिनिमम पासिंग मार्क्स निकाले थे ना। तो 30x गुणे 30x/100 + 5 करके निकाले थे ना, ये नहीं निकाले थे मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x का मान रख दो, यहाँ से x मान रखो, 30 गुणे 150/100, जो कैंसिल, और +5, 15 3 45 + 5 बराबर कितना हो गया, 50 नंबर। तो 50 नंबर क्या है आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, थोड़ा बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोग खुद देखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर डी बता दिया था, इसको ये गलत था, या इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 20% बढ़ाया दिया जाता है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, और फिर क्या कर दिया जाता है, 20% घटाया जाता है। तो बताओ 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% को क्या लिख करो, इसमें फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/5। यानी जो पिछला वीडियो था इसका, इसमें मैंने इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे बढ़ाना को समझ लिया, घटाना समझ लिया था, तो इसलिए ये गलती हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऑलरेडी बढ़ाया जाता है, इसमें भी बढ़ाया जाता है, इसमें दोनों बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ घटाया जाता है। तो जो मैंने किया तो उससे वो राइट होता है। ठीक है, बाद में मैं जब वीडियो अपलोड हो गया तब मैंने ध्यान से देखा, तब यहाँ आपको ऐसा दिखा। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, सर आपने गलत बताया। मैंने उनको रिप्लाई किया, हाँ गलती हो गई है, तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है इसमें, 20% क्या कर दिया है, बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। तो 20% को पहले क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 20% क्या है, 1/5, यानी 5 में वो एक हिस्सा आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है, पहले 5 था, फिर क्या हो गया, 6 हो गया, फिर एक बार 5 था, फिर 6 हो गया। कैसे, 20% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है। तो 5 से 6, 5 से 6 हो जा रहा है। तो 5 5 25, ये आपका 6 के 36, कितना बढ़ गया, -11। -11 बढ़ गया, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, कितना आरंभिक संख्या कितना परसेंटेज घटाना है। तो 11 आपका क्या है, ज़्यादा है, और टोटल क्या है आपका 36 गुणे 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग आपका आ जाएगा 30 सही 5/9% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था,
उनका एक क्वेश्चन, उनका नाम शायद शुभम रावत था, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई, पता नहीं पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं है उनको, क्वेश्चन भी उनका नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उनका एक क्वेश्चन था, कोई आदमी है, ठीक है, वो 30% अपना अपने वेतन का जो उनका सैलरी, वो 30% मान लीजिए भोजन पर खर्च करता है और 60% किसी अन्य कामों पर खर्च करता है। तो उनको ये बताना था कि, और वो कितना बचाता है, 6300 रुपया महीने का बचाता है, ठीक है। तो ये उनका क्वेश्चन था, और उनका ये क्वेश्चन ये था कि उनकी महीने की सैलरी क्या होगी, और उनका ऑप्शन था 22,000, 22,500, 25,000 और एक और ऐसे कुछ ऑप्शन था। तो उनका क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी लड़के का ही नाम रख देता, जैसे राम ने अपनी वेतन का 60% किराया पर प्लस जो भी उसका हो, और 30% खाना यानी भोजन पर खर्च करता है, और महीने का क्या करता है, 6300 बचाता है, ठीक है। तो उसका क्या बताना है, मासिक वेतन बताना है। क्या बताना है आपको, मासिक वेतन बताना है। राम ने 60% और प्लस 30% उसने टोटल खर्च किया, 10% बचाया, 6300, ठीक है। तो ये आपका यही क्वेश्चन था, और उसको बताना था महीने का वेतन कितना होगा। तो अगर आप शुभम जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था और वो देख रहे हैं, तो मैंने उनको सोल्यूशन भेज दिया था। आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन आपको मुझे याद था, तो मैं आपको बता दूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सोचा मैं ले लूँ, और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, क्या मान लेते हैं टोटल उसका वेतन क्या है, यक्स है, ठीक है। मान लेते हैं उसका टोटल वेतन कितना है, यक्स है, ओके। अब बताओ आप, टोटल वेतन उसका कितना है, यक्स है, ठीक है। तो कितना परसेंट, 30% खर्च कर रहा है, तो 30% खर्च कर रहा है, तो कितना वो, पहले उसका इस परसेंटेज को इसमें चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 30/100, ठीक है। यक्स का 30% पहले निकालो, ठीक है। यक्स का 30% निकालोगे, ध्यान से देखो आप लोग, मान लेते उसका यक्स वेतन है, ठीक है, वो 30% पहले खर्च करता है। तो पहले यक्स का 30% निकाल लो, यक्स का 30% मैंने निकाल लिया, तो यक्स गुणे 30/100, ये क्या हो गया, 3 यानी 3x/10। अब यक्स में से 3x/10 उसने खर्च कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 7x/10। अब 7x/10 बचा, और उसमें से भी उसने 60% खर्च कर दिया। अब 7x/10 में से ना 60% खर्च किया, इसमें से ना 60% खर्च किया उसने। अब देखिए क्या करेंगे, अब 7x/10 का 60% निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 42/100, आपका यक्स, ये आपका 21, ये आपका 50, यानी 21/50 यक्स आपका क्या हुआ, बच गया, ठीक है। अब बताओ, अब 7x/10 माइनस 21/50 यक्स, समझ में आया यहाँ तक। देखो आप 21/50 यक्स बचा, ठीक है। अब देखो 7x/10 जब उसमें सब्ट्रैक्ट किए थे, यक्स माइनस 3x/10 किए थे, तो आपका कितना बचा था, 7x/10 बचा था ना। अब 7x/10 में से आपका कितना खर्च हो गया, 21x/50। अब 7x/10 माइनस 21x/50 निकालोगे आप लोग, कितना बचेगा आपका, 14/50 यक्स। ये आपका टोटल अभी बचा है, ठीक है, अभी बचा हुआ है, 14/50 यक्स आपका बचा हुआ है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन यक्स है, ठीक है, मान लिया, ओके। अब यक्स का 30% निकाल लो, यक्स का 30% निकाल लो, यक्स का 30% कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 30/100, ये आपका कितना होगा, 3x/10। पहले उसने कितना खर्च किया था, 30%, तो पहले उसने खर्च जो किया था उसको मैंने 3x/10 कर दिया, यानी उतना खर्च कर दिया, यक्स में से इतना खर्च कर दिया, तो यक्स माइनस 3x/10 आप निकाल लो, यहाँ से कितना बच जाएगा, 7x/10। 3x में से इतना खर्च किया, अब इसके पास इतना बस पैसा बच गया है। अब ठीक है, अब बताओ, फिर उसने 60% खर्च किया, 7x/10 का 60% निकाल लो। अब इसमें से निकालोगे आप लोग 7x/10 इंटू 60/100, ओके। अब देखो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, 21/50 यक्स, 21/50 यक्स उसने खर्च किया, कितने में से, 7x/10 में से।
फिर इसमें से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7x/10/21x/50, इसमें से कितना बचेगा 14/50x। ठीक है, 14/50x आपका बच गया। अभी इतना पैसा इसके पास बचा हुआ है। अब बताओ 14/50x जो बचा हुआ है ये कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक है, और इसकी ये कितने के बराबर, 10% किसके कितने के बराबर है, 6300 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करो, x का मान निकालो, 6300 × 50/40, 7 दूना 14, 7 9 63, 900, ये आपका 25। यहाँ से मल्टीप्लाई 900 × 25 कितना करो, कितना आएगा आपका 22,500। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, एक और क्वेश्चन था, वो साधारण ब्याज से था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स कुछ तो पूछ रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, सर ये कैसे हुआ है, सर गलत होता है, बताते भी हाँ सर ये गलत हो गया। चलो भाई बढ़िया, बताते रहो, आप क्वेश्चन सेंड करते रहो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर कोई भी अमाउंट है और 9/4% की से दर से, ठीक है, 9/4% की दर से 2.5 गुना यानी 2 सही 1/2 गुना हो जाती है। उसका क्वेश्चन याद है मुझे, साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। यदि कोई अमाउंट 9/4% वार्षिक ब्याज की दर से किस दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। यदि कोई धन 9/4% की, ठीक है, 9/4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है, 2.5 गुना हो जाती है। ओके, तो वह किस दर से 3 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन था, ये शायद फ्री फायर गेमिंग, लड़के का तो नाम नहीं लिखा था वहाँ पे, शायद ये लिखा था फ्री फायर गेमिंग, शायद ये था या कोई और था, मेरे ख्याल से फ्री फायर गेमिंग ही था। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन सेंड किया था कि यदि कोई धन 9/4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 गुना हो जाता है, यानी 2.5 गुना हो जाता है, तो ये बताइए कि किस दर से वो 3 गुना हो जाएगा। इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले वो कितना गुना हो जा रहा है, 2.5 गुना, तो 2 से 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ -1। इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, n-1 r1 n2 - 1 r2। गुना वाला क्वेश्चन हो तब इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो r1 कितना दिया आपका, कितना परसेंट, 9/4। अब यहाँ से आपका कितना गुना करना है उसको, 3 गुना, 3 - 1 n2 यानी r2 निकालना है, r2 ये छोड़ दो। अब देखो 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 - 1 और 9/4, ये आपका हो जाएगा 2 r2। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 3/2, नीचे हो जाएगा 9/4 बराबर 2/r2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये आपका आया था 3/2 9/4 और ये आपका 2/r2। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 12, 9 दूनी 18, 2r1। 4 और देखिए 3 चौको 12, 3 छक्का 18। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, r2 निकालेंगे ना, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, r2 बराबर हो जाएगा आपका 2 × 6/4, 6 दूनी 12 यानी 4 3 12, यानी r2 बराबर कितना हो गया आपका, r2 बराबर हो गया आपका 3%, यानी 3% की दर से वो धन अपने 3 गुना हो जाएगी। यही आपको बताना था, उसमें ना समय दिया था ना कुछ दिया था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क होने वाला है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो आप लोग, अब मैं इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इसमें 5 ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब ऐसा नहीं मैंने 5वां ऐड कर दिया था, 5वां ही ऐड कर दूँ, मैं बस वैसे ही ऐड किया हूँ इसको, कि आप देखते हैं कितने स्टूडेंट कितना सॉल्व करके लगाते हैं, सब तुक्का मारते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन देख लीजिए, ए 50%, बी 100%, सी 150% एंड डी 200% और ई नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा।
आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।